मैं इस्लाम कबूल करने को तैयार हूं। मैं इस्लाम कबूल करने को तैयार हूं, लेकिन मेरा शर्त बस इतना है, दिल्ली जामे मस्जिद का इमाम और हमारा जमात उलमाए हिंद का मौलाना महमूद मदानी का खानदान से कुछ 6 साल का बच्ची के साथ मुझे निकाह पढ़वाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अनीस अहमद अंसारी है, मैं दिल्ली से हूँ। मैंने कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी है जिसमें एक व्यक्ति जो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है जो काबिले बर्दाश्त नहीं है। किसी भी व्यक्ति को ये कहने का अधिकार नहीं है कि आज के समय में, आज के युग में कोई व्यक्ति 6 साल की बच्ची के साथ में शादी करने की, निकाह करने की इच्छा जाहिर करता हो, वो भी 2 नामवर भारत के मशहूर हस्तियां, एक जुमा मस्जिद के इमाम साहब के परिवार का जिक्र कर रहा है, एक कर रहा है वो मौलाना महमूद मदनी साहब के ख़ानदान का, कि अगर इनके घर में कोई 6 साल की बच्ची है उससे मैं निकाह करना चाहता हूँ। ये बात सरासर गलत है, ये मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। और इतनी बड़ी हस्ती के परिवार के बारे में उनके परिवार को बदनाम करना और इस तरीके की बात करना, ये निहायत ही बहुत निंदनीय है। बहुत घटिया किस्म की उसने शब्दावली का इस्तेमाल किया है। इससे देश का माहौल ख़राब होने का खतरा रहता है और ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ती चली जा रही है, इनकी अक्सरियत बढ़ती चली जा रही है। आखिर इस्लाम धर्म के मानने वाले इस मुसलमान कौम में पढ़े लिखे इतने सारे वकील हैं, इतने सब कानून के जानकार हैं, ये क्यों नहीं थानों में जाते हैं और इनके खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं? सीधा सीधा ये पास्को का मुकदमा बनता है और मानव अधिकार का उल्लंघन है। महिलाओं की जितनी संस्थाएं, उनको भी इस पे गौर करना चाहिए। आजकल अगर कोई मुसलमान से जुड़ा हुआ व्यक्ति या महिला कोई छोटा सा भी बयान दे दे या सोशल मीडिया पे कोई गलती कर दे तो उसकी बख्शिश नहीं है, तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। ये व्यक्ति तो सरासर 6 साल की बच्ची से निकाह करने की ख्वाहिश जाहिर कर रहा है और 9 साल की उम्र में उसके साथ में कुछ और शब्दों का मैं उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इस तरीके की भाषा शैली का उसने इस्तेमाल किया है। ये बेहद अफसोसनाक है और ये देश को माहौल ख़राब करने की कोशिश है जिसमें इन लोगों को कामयाबी नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए समझदार हर धर्म का व्यक्ति इन लोगों का विरोध करे, थानों में जाए, इनके खिलाफ FIR दर्ज कराए और इनको कानून के जरिए सज़ा मिले। कम से कम ऐसा कोई बयान भविष्य में ना दे। इनकी अक्सरियत बढ़ती चली जा रही है। ये मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ख़ास तौर पे मुसलमानों की नामवर हस्तियाँ उनके बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ इसने जिक्र किया है 6 साल की बच्ची का। मैंने माना कि किसी ज़माने में 1400 साल पहले, 1500 साल पहले, 2000 साल पहले या आदिवासी क्षेत्र में या किसी ज़माने में इस तरीके की बातें हुआ करती थी कि नाबालिग बच्चे और बच्चियों की शादी हो जाया करती थी। अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। जो भी बालिग है उसकी उम्र 20 साल और 22 साल मानी गई है। तो अब तो इस तरह की बातें करना बिल्कुल गलत है। हम पहले की बातों का उदाहरण तो दे सकते हैं मगर उस पर अमल नहीं कर सकते। क्या परंपराएं रही होंगी, क्या वो समय रहा होगा, वो जमाना बीत गया। काल का चक्र घूमा है, देश दिन प्रतिदिन और दुनिया तरक्की करती चली जा रही है। हम कौन से ज़माने में, हम हड़प्पा के ज़िंदगी जीना चाहते हैं क्या? आदिवासी वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं? आदिवासियों में भी सुधार आ गया है। आज का पढ़ा लिखा इंसान इस तरीके की बात करे और सिर्फ मुसलमानों को हिंदुओं के साथ या अन्य धर्म के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने की कोशिश करे, इसकी मैं निंदा करता हूं। और ऐसे लोगों पे सरकारों को भी अंकुश लगाने की ज़रूरत है ताकि भविष्य में कोई भी इस तरीके की बात ना कर सके। ये बहुत गलत बात है किसी धर्म के खिलाफ बोलना, और ख़ास तौर पे छोटी बच्ची 6 साल का जिक्र कर रहा है, वो 9 साल की बच्ची का जिक्र कर रहा है। ये बहुत ही गलत बात है, नाकाबिले बर्दाश्त है और सरकार को चाहिए ऐसे लोगों पे अंकुश लगाए। सोशल मीडिया पे अगर कोई मुसलमान या मुसलमान महिला, इस्लाम का मानने वाला बच्चा अगर कोई गलती कर देता है तो 2 घंटे के अंदर अंदर उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है और तुरंत उसे जेल में डाल दिया जाता है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता चला जा रहा है और ये
देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। देश की तरक्की तभी हो सकती है जब सब मिलके साथ एक दूसरे का दें और भारत देश की तरक्की हो, उसके लिए हम अच्छे काम करें। और इस सोशल मीडिया के माध्यम से लोग भड़काऊ बयान देते हैं, भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करते हैं, किसी दूसरे धर्म के लोगों पे टोका टिप्पणी करते हैं, उनको रुसवाई होती है उनकी, ये बातें गलत है। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है, आप क्रिया की प्रतिक्रिया ना दें। अगर हो सके और आप में थोड़ी बहुत हिम्मत है तो थाने जाएं, इनके खिलाफ FIR दर्ज कराएं, मुकदमा दर्ज कराएं और महिला आयोग को में इनकी शिकायत करें और मानव अधिकार जो जितनी संस्थाएं हैं उन सब के पास जाएं और इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की भाषा शैली या इस प्रकार की जो धमकी दे रहा है, वो एक हिसाब से लीडली धमकी है, और इन शब्दों का कभी इस्तेमाल ना कर सके, इनकी हिम्मतें ना बढ़ें। इसके लिए इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।